श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जनवरी 2023 शनिवार के दिन मौनी अमावस्या है। दोस्तों, ये मौनी अमावस्या बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये मौनी अमावस्या पड़ रही है माघ महीने में। और इस मौनी अमावस्या के दिन आप कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं। साथ ही में आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी पूर्ण हो सकती है। साथ ही में जो भी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में अभी चल रही हो, जिसके लिए आपको भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना हो, तो भाई मौनी अमावस्या के दिन आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। उसके पहले दोस्तों हम बात करते हैं मौनी अमावस्या के व्रत के बारे में और इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, मौनी अमावस्या का जो व्रत रहता है वो बहुत ही विशेष रहता है। और मौनी अमावस्या के जो व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि आप लोगों को इस दिन मौन रहना चाहिए। मौनी अमावस्या में के नाम में ही समझ आ रहा है कि इसमें आपको चुपचाप रहकर ये व्रत को धारण करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन आपको जो है प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर बिना कुछ बोले भगवान के नाम का मन ही मन जाप करके मौन रहकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद दोस्तों इस दिन जो है दान पुण्य की भी एक विशेष महत्वता बताई गई है। इस दिन आप लोग अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं और जिस प्रकार का आप लोग दान करना चाहे, काली तिल का भी दान कर सकते हैं। तो इस दिन दान अगर आप लोग करते हैं तो इसका आपको विशेष फल यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों इस दिन आप लोग जो है चींटियों को जो है शक्कर में आटा मिलाकर जो है यहाँ पर आप लोगों को दे सकते हैं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद में दोस्तों तिल का आप लोग यहाँ पर दान भी कर सकते हैं। और इस दिन आप लोगों को क्या कर सकते हैं कि गाय को आटे में तिल मिलाकर उसकी रोटी बनाकर दे सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी। ठीक है, ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन करने की ही हैं। इसके अलावा आप कभी और ना करें। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ अलग और विशेष उपायों के बारे में जो कि मौनी अमावस्या के दिन आप लोगों को करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला जो उपाय है ये बहुत ही विशेष उपाय है। अगर आप कुछ ज़्यादा ना कर सकें तो यह उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है। दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में एक घी का दीपक बनाकर किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब में जाकर जरूर जलाकर आना है अपने पितरों के लिए। ठीक है, वो दीपक कैसे आप लोग तैयार करोगे वो आप लोग सुनो। दोस्तों ये जो दीपक पितरों के लिए अमावस्या के दिन बनाया जाता है ये लंबी बाती का दीपक बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि लंबी बाती का दीपक तो देवियों को लगता है, पर यहाँ पर यह विधान है कि जो अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक लगता है वो लंबी बाती का दीपक लगता है। तो आप एक गोल बाती का जो है मतलब लंबी बाती का दीपक तैयार कर लीजिए, उसमें आप लोग घी डाल लीजिए। ठीक है, घी डालने के बाद दोस्तों आप किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास जाइए और वहां पर जाकर आपको इस दीपक को जो है नदी में प्रवाहित नहीं करना है या नदी, बावड़ी या तालाब में पानी में प्रवाहित नहीं करना है। इसे आपको वहीं पर जो घाट बना हुआ होगा, कोई अच्छी जगह होगी, वहां पर रखकर बाती का मुख दक्षिण की तरफ करना है। दक्षिण दिशा उस समय जहां पर भी होगी तो आपकी जो बाती का मुख होगा, लंबी बाती का मुख, वो आपको दक्षिण की तरफ करके उस दीपक को जला देना है अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए और भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए। बस उस दीपक को जला देना है और भगवान से वहीं पर बैठकर प्रार्थना करना है कि आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर हो जाएं और भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। ऐसी आपको कामना कर अपने घर वापस जाना है। ठीक है, नदी, बावड़ी या तालाब के पास जाकर आप इस दीपक को लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर भी जो है यह दीपक को दक्षिण की बाती का मुख करके लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दिन जो पितरों के लिए दीपक लगाया जाता है वो दक्षिण की बाती का मुख करके ही लगाया जाता है। अगर आप लोग किसी वृक्ष के नीचे भी नहीं जा सकते तो आप अपने घर के रसोई घर में जो है इस दीपक को जो है बाती का मुख दक्षिण की दिशा की तरफ करके रखकर जो है जला दीजिए, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए। इस काम को करने से आपके पितृ तो आपसे प्रसन्न होंगे ही, साथ ही में भगवान शिव जी भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आने देंगे। अब दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही विशेष उपाय है और इस उपाय को करने से अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है, उसके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, तो उसके लिए आप लोगों को मौनी अमावस्या के दिन यह छोटा सा विशेष उपाय जरूर करना है। पर यह उपाय आप लोगों को सुबह सुबह 10 बजे से पहले पूरा कर लेना है। ठीक है, तो इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी बेलपत्री के फल की। बेलपत्री का फल कहाँ से मिलेगा? बेलपत्री के वृक्ष से। तो बेलपत्री के वृक्ष के पर जाना और वहाँ से जो है बेलपत्री का फल लेकर आना। बेलपत्री का फल लाने के बाद उसके अंदर से जो है उसका पूरा गुर्दा निकाल लेना। बेलपत्री का जो फल होता है उसके अंदर जो भी चीज़ रहती है गुर्दे के रूप में वो आपको पूरी बाहर निकाल लेनी है ना। बाहर निकालने के बाद अब आपको करना क्या है
कि आपको पंजीरी बनानी है। पंजीरी कैसे बनाते हैं? आटे को सेंक कर, आटे और शक्कर को मिलाकर, घी डालकर, जो आटे का प्रसाद होता है ना, वैसे आपको आटे की पंजीरी बनाकर उस पंजीरी को जो है इसी जो है बेलपत्री के फल के अंदर डाल देना। क्योंकि आपने गुर्दा बाहर निकाल लिया उसका, मतलब पूरा जो उसके अंदर सामान था वो पूरा बाहर निकाल लिया। अब अंदर जो खाली जगह है उसमें पूरे में आपको यह पंजीरी भर देनी है। अब पंजीरी भरने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल सुबह 10 बजे से पहले इस बेलपत्री के फल को, जिसके अंदर आपने पंजीरी भर दी है, इसको अपने पूरे घर में घुमाकर अपने पूरे घर के सदस्यों के हाथ को स्पर्श कराकर इसको लेकर जाना है आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के बाद वहां पर आपको एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद इस बेलपत्री के फल को वहां पर गाड़ देना है। बस इतना सा काम है। गाड़ने के बाद भगवान से विनती करना है कि हमारे ऊपर जो भी दोष है, हमारे घर परिवार के ऊपर, सदस्य के ऊपर, वो दूर हो जाए। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर ऐसा ही बना रहे। ऐसी आपको प्रार्थना करके अपने घर वापस जाना है। बस इतना से ये उपाय करने के बाद आपके घर में जो भी दिक्कत समस्याएं चल रही होंगी आपके घर के सदस्यों के बीच में, वो सभी कुछ ठीक हो जाएंगे। सभी कुछ जो दोष है आपके ऊपर लगे हुए होंगे वो धीरे धीरे करके जो है दूर होने लग जाएंगे। अब दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही यहाँ पर विशेष उपाय है। जिन बच्चों का यहाँ पर दिमाग सही नहीं चलता या जिनका विवेक सही नहीं रहता है, जो माताएं बहनें चाहती हैं कि उनका बच्चा अच्छा पढ़ने लगे, अच्छे से जो है उनका दिमाग हो जाए, जल्दी जल्दी उन्हें याद होने लग जाए, तो उनके लिए यह विशेष उपाय है। मौनी अमावस्या के दिन आपको करना क्या है कि दोपहर 12 बजे इस उपाय को करना है। करना क्या है दोस्तों, गाय के आगे के 2 थनों का दूध आपको निकलवा कर लाना है। आप किसी डेयरी पर चले जाइए जहां पर गाय रहती हो, तो आपको वहां पर जाकर बस ये बोलना है कि गाय के आगे के 2 थनों का दूध लेना है। ठीक है, शुद्ध देसी गाय होनी चाहिए और गाय के सिर्फ आगे के 2 थनों का दूध आपको निकलवा कर लाना है। भले ही थोड़ा सा लाओ, मतलब यहाँ पर 1 गिलास दूध ले आओ, पर आगे के 2 थनों का लाना है। और लाने के बाद दोस्तों मौनी अमावस्या की दोपहर को 12 बजे इसे अपने बच्चे को पिला दो, या जिसका विवेक दिमाग कमजोर हो उसको पिला दो, भले ही वो बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, सभी के लिए ये उपाय है। उसका दिमाग विवेक जो भी होगा वो बिल्कुल अच्छा काम करने लग जाएगा। अगर किसी बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो पढ़ता अच्छा नहीं होगा, तो वो अच्छे से पढ़ने लग जाएगा, उसका दिमाग तेज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जरूर इस उपाय को करके देखिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस दिन आप लोगों को करना क्या चाहिए कि तिल के तेल की जोत आप लोगों को जलाना चाहिए इस दिन, और ब्राह्मण भोज आप लोगों को कराना चाहिए, हवन कराना चाहिए अपने पूर्वजों के लिए। और दोस्तों इस दिन आप लोगों को एक बात विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर शराब, मांस या किसी भी प्रकार के बुरे चीज़ का जो है सेवन करता है, तो मौनी अमावस्या के दिन विशेषकर से गलती से भी जो है आप किन्हीं भी इन चीज़ों का सेवन ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब वो चाहे धन को लेकर होता है, चाहे आपके शरीर की समस्याओं को लेकर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार को लेकर हो। पर अगर आप लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन गलत चीज़ों का सेवन किया तो इससे आपके ऊपर बहुत ही यहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए जो लोग भी करते हैं उनको पहले ही बता दिया गया है, आप लोग इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन शनिवार का दिन है, तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर लगा कर आना चाहिए। किसके तेल का? सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाकर आना चाहिए। इससे आपके घर में आपको धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति के साथ में आपके ऊपर जो है माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी होगा और भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद होगा। अब दोस्तों आप लोग पीपल के वृक्ष नीचे कौन सी बाती का दीपक लगाएंगे? देखिए दोस्तों, शनिवार के दिन शाम के समय यहाँ पर जो है लक्ष्मी माता का भी पीपल के वृक्ष नीचे वास होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लंबी बाती का दीपक भी लगा सकते हैं और गोल बाती का दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष नीचे गोल बाती का भी लगाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो दोस्तों इन सभी बातों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखकर ही जो है ये सभी उपाय आप लोगों को करना है। और दोस्तों इस दिन आप लोगों को जो है प्रातःकाल सुबह शिव जी पर जल चढ़ाने ज़रूर जाना है। आप चाहें तो अपने जल के कलश के अंदर थोड़ी सी काली तिल को डालकर शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर यह जल को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला उपाय अगर आप लोग करते हैं तो इससे भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है कि इस दिन मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक आटे का घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। ठीक है, उस गोल बाती के घी के दीपक को तैयार करने के बाद आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में। पहुंचने के बाद दोस्तों आपको शिव जी के लिए आपको यह आटे का दीपक वहां पर जलाना है, मतलब जिसमें आपने घी और गोल बाती रखी हुई है, इसको जलाना है अपने पूर्वजों के नाम का स्मरण करते हुए। ठीक है, पूर्वजों के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को आप वहां पर जला दीजिए। और मौनी अमावस्या के दिन ही जब आप ये दीपक जलाकर आ रहे हो तो उस समय 2 मिनट जो है भगवान शिव जी के चौखट पर बैठिए और भगवान शिव जी के मंत्रों का यहाँ पर जाप कीजिए। जाप करने के बाद जो है आप भगवान शिव जी से अपने मन की बात भी बोल सकते हैं। निश्चित ही भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और वो आपकी मन की कामना को भी पूर्ण जरूर करेंगे। और दोस्तों इस दिन अगर आप लोग चाहें मौनी अमावस्या के दिन तो 108 चावल के दाने समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, 108 चावल के दाने कैसे समर्पित करेंगे? जब प्रातःकाल सुबह आप शिव जी की पूजन अर्चना करने जाएं या शाम के समय भी अगर आप लोग जा रहे हैं उपाय करने के लिए, तो
तो भी कर सकते हैं। करना क्या है, 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर जाने हैं। कितने, 108 चावल के दाने। और 108 चावल के दाने घर से गिनकर लेकर जाने के बाद शिव मंदिर में पहुंचकर एक एक चावल के दानों को जो है शिव जी पर समर्पित करना है। और एक चावल का दाना जब आप समर्पित करोगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है। इस प्रकार से 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कीजिए और अपनी मन की कामना को बोलिए। उसके बाद आप देखेंगे खुद ब खुद आपके साथ ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बाद में दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो इस दिन आप लोगों को जो है यहाँ पर शिव जी पर एक बेलपत्र ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। ठीक है, तो एक बेलपत्र आप शिव जी पर समर्पित करके अपनी मन की कामना को बोल सकते हैं। भगवान शिव आपकी मन की कामना को ज़रूर पूर्ण करेंगे। उसके बाद में दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो इस दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर जो है पीला चंदन से ओम या स्वस्तिक बनाकर जो है या एक टीका लगाकर पीले चंदन से बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर। उसके बाद में दोस्तों एक बेलपत्री की जो मतलब होती है, उस बेलपत्री में 3 पत्तियां होती हैं और तीनों पत्तियों की जो है एक जगह डंडी आकर मिलती है जिसे हम मध्यस्थ जोड़ कहते हैं। उस मध्यस्थ जोड़ पर थोड़ा सा शहद आप लोगों को लगा लेना है। ठीक है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन और मध्यस्थ जोड़ पर थोड़ा सा जो है शहद लगा लेना है। लगाने के बाद दोस्तों इसे आपको चढ़ाना है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए। अभी हमने जो आपको उपाय बताए हैं ये सभी मनोकामना पूर्ति के लिए हैं। आप अपनी मनोकामना को करते हुए इन उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बेलपत्री को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर हो जाएगी। और दोस्तों ये मौनी अमावस्या बहुत खास है। इस दिन आप दान पुण्य कीजिए और चुप रहने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। आप किसी से कुछ मत बोलिए। अगर जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन जो है चुपचाप रहकर भगवान के नाम का जाप करता है, ज़्यादा नहीं बोलता है, कोशिश यही कीजिए कि आप बोले ही ना, तो इससे आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको वो सब प्रदान करते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होती है। तो यही सब वो उपाय थे, यही सब वो जानकारी थी जो कि आपको मौनी अमावस्या के दिन ध्यान में रखनी है। और आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सब जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर लिखित के रूप में भी पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।